आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम, जहां पढ़ाई है आसान, कॉन्सेप्ट है क्लियर और सिलेक्शन एक कदम और करीब। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान आपकी अगली सफलता के लिए। आप देख रहे हैं कि सबसे बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया गया है ताकि आपके एग्जाम में सिर्फ वही आ सके जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। टारगेट विद एग्जाम आपके लिए लगातार बेहतरीन स्टडी मटेरियल लाने में लगा हुआ है, जहां मिलता है आपको सब कुछ। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, जब बात पढ़ाई की हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम, जहां पढ़ाई है आसान, कॉन्सेप्ट है क्लियर और सिलेक्शन एक कदम और करीब। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान आपके अगले सफलता के लिए। आरव, आपने कहा था कि अब भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। कौन आता है आगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा बल्कि राजनैतिक विज्ञान की पहली किताब दुनिया को दी। आप चाणक्य की बात कर रहे हैं? हाँ आरव, चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। एक दिन तक्षक नगर के राजा धननंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने अपने जटाओं को खोलकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंद वंश का अंत ना कर दूं, मैं इन जटाओं को नहीं बांधूंगा। मतलब वही दिन था जब भारत का नया युग शुरू हुआ? हाँ आरव, यही भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव थी। चाणक्य को एक युवा लड़का मिला, तेज दिमाग, साहसी, करिश्माई। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक कहा। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, राजनीति, युद्ध, कूटनीति, अर्थशास्त्र, सब कुछ। और धीरे धीरे नंद साम्राज्य का अंत शुरू हुआ। रणनीति, गठबंधन, छल, कूटनीति, चाणक्य ने सब अपनाया और अंत में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हरा दिया। और तभी भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। हाँ आरव, यही था मौर्य साम्राज्य, 322 BCE। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। चंद्रगुप्त ने ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया। सेल्यूकस ने अपनी बेटे की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और विशाल क्षेत्र भारत को दे दिया। मतलब भारत का पश्चिमी हिस्सा भी एकीकृत हो गया? हाँ आरव, भारत पहली बार पूर्व से पश्चिम तक एकजुट हो चुका था। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, जिसमें राज्य, सेना, गुप्तचर विभाग, कृषि विभाग, व्यापार व्यवस्था, वन विभाग, नगर प्रशासन, सब कुछ लिखा है। ये दुनिया की पहली पॉलिटिकल साइंस मानी जाती है। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार आया। वो दक्षिण भारत तक साम्राज्य को ले गया। अब आता है अशोक, इतिहास का सबसे बड़ा नाम। सही कहा आरव। अशोक शुरू में एक कठोर योद्धा था, विस्तार करता गया। एक ऐसा राजा जिसकी सेना देखते ही दुश्मन कांप जाते थे। और फिर आया कलिंग युद्ध, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। अशोक ने युद्ध भूमि में लाशों के बीच खड़े होकर कहा कि मैंने क्या किया। उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन यहीं से शुरू हुआ। युद्ध छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपनाया और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में शांति, दया और नैतिकता का संदेश फैलाया। उन्होंने धम्म नीति लागू की, दया, न्याय, करुणा, अहिंसा, नैतिक शासन। अशोक ने 80 से अधिक शिलालेख और स्तंभ यानी पिलर्स बनाए, जिन पर उनका संदेश लिखा है। सबसे सुंदर स्तंभ सारनाथ स्तंभ, जिसका सही शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक ने अपने संदेश श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र, ग्रीस तक भेजे। वो सिर्फ राजा नहीं, दुनिया के पहले ग्लोबल पीस लीडर थे। मौर्य प्रशासन पूरी दुनिया में अद्वितीय था। प्रधानमंत्री, सेनापति, गुप्तचर विभाग, कृषि विभाग, व्यापार व्यवस्था, वन विभाग, नगर प्रशासन। मतलब पूर्ण आधुनिक सरकार जैसा ढांचा? हाँ आरव, 2000 साल पहले भारत में आधुनिक शासन की नींव रखी जा चुकी थी। अशोक के बाद कमजोर शासक आए और मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया। पर उनकी छाप हमेशा के लिए रहेगी। बिल्कुल, अशोक की सीख आज भी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है।